हरिओम फ्रेंड्स। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर नमन। हमने पिछले 2 सत्रों में माइंड पर, ओवर थिंकिंग पर और हु एम आई, मैं कौन हूं, इस पर चर्चा की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बुद्ध पुरुषों ने, रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, रंजीत महाराज, सिद्धरामेश्वर महाराज, उन्होंने जो हमको ज्ञान दिया कि उसको, आपको अपने स्वरूप को कैसे बोध करना है, कैसे आप अपने स्वरूप को जाने, उसके लिए जो विधि बताई, जो मेथड बताया, उसका नाम है सेल्फ इंक्वायरी। वैसे तो हु एम आई का मतलब ही सेल्फ इंक्वायरी है, लेकिन कल तक हमने सिद्धांत की बात ज्यादा की थी। आज हम बताएंगे कि ये जो सेल्फ इंक्वायरी का विधि है, मेथड, इसको हम कैसे सेल्फ इंक्वायरी करें, कैसे अन्वेषण करें, कैसे हम अपने अंदर मैं को, आई को ढूंढें। उसको कहा आत्मविचार, आत्म अन्वेषण। सेल्फ इंक्वायरी का हिंदी है आत्म अन्वेषण, आत्मा की खोज। और आत्मा की खोज के लिए इन संतों ने कहा कि आई, मैं जो है, ये अहंकार जो वाला, जो ईगो वाला आई है, इस आई के सहारे ही आप अपनी आत्मा तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो आई है, इसका उद्गम ही आत्मा से ही हुआ है। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल इन संतों ने दिया। कहते हैं कि एक मालिक है और एक उसका डॉग, और मालिक के कपड़ों में कुछ सुगंध लगी हुई है, और मालिक फिर बहुत दूर, कई मील दूर भी चला जाता है, तो वो डॉग उसकी सुगंध को, उसके कपड़ों की सेंट से उसको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक भी ढूंढ लेता है और वहां तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही आत्मा को ढूंढने के लिए इस आई पर आपको नजर रखनी है। ये आई जो अहम वाला आई है, इस पे यदि आपने अटेंशन रख ली सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से, उसको नहीं छोड़ा, तो वो आई आपको अपनी आत्मा तक, अपने स्वरूप तक, अपने स्रोत तक ले जाएगा। तो सेल्फ इंक्वायरी का मतलब ये है, केवल आप अपने अंदर जो ये आई का भाव उठ रहा है, आई का मतलब है मैं, अहम, जो ये अहम वृत्ति मेरे अंदर, आई सेंसेशन, आई फीलिंग उठता है, इस पर मैं अपनी पूरी अटेंशन ले आऊं और उस पर हमेशा अपना ध्यान रखूं। धीमे धीमे ये आई अपने स्रोत, अपने स्वरूप, अपनी आत्मा तक पहुंच जाएगा। और आत्मा का जैसे ही हमें बोध होगा, हम अपनी पूर्णता का, अपनी दिव्यता का, अपने परमात्मा होने का हमको पूरी तरह से बोध हो जाएगा। तो महर्षि ने बताया, रमन महर्षि ने बताया कि आपका क्या क्या स्वरूप है। उन्होंने कहा आपका स्वरूप है सच्चित आनंद। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, और हैप्पीनेस आपका स्वरूप है। यू आर हैप्पीनेस। यदि आप अपने स्वरूप में होते हैं, आप अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, तो यू आर एवर हैप्पी, आप हमेशा हैप्पी हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हम बाहरी दुनिया में, बाहर की वस्तुओं में, जगत के पदार्थों में, बाहर के रिश्तों में, उन संबंधों में हम खुशी ढूंढते हैं, और वहां पर हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती। वास्तव में जब हमारी कोई इच्छा पूर्ति होती है, जैसे कि कोई वस्तु हमें मिल जाए, तो थोड़े क्षण के लिए जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वो इसलिए होती है कि उस समय हमारी चाह खत्म हो जाती है और हम वापस अपने स्वरूप में आ जाते हैं। महर्षि कह रहे हैं उस समय भी जो आपको खुशी होती है, मिलती है, वो अपने स्वरूप में लौटने में मिलती है। अपने स्वरूप में लौटने का मतलब है आपका माइंड, आपका विचारों का मन जो है वो रुक जाता है और आप अपने सोर्स में लौट आते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि यदि हमेशा आपको आनंद में रहना है, तो अपने स्वरूप में रहिए।
बाहर की दुनिया, बाहर के विषय वस्तु, बाहर के संबंध, उन सब से अपनी अटेंशन को हटा करके अपने भीतर जहां से आई उठ रहा है, आई का जो फीलिंग उठ रहा है, उस आई फीलिंग पर आप अपनी पूरी अटेंशन ले आइए और वो अटेंशन आई पे बनी रहेगी तो जो आई है वो बहिर्मुखी नहीं हो पाएगा। तो महर्षि कहते हैं कि नींद, वो नींद का एक एग्जाम्पल देते हैं। आदि शंकराचार्य भी मांडूक उपनिषद में भी नींद की बात कही जाती है। जब आप प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, आपका जगत की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं रहता, आपका अपने शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, आपका मन से भी संबंध नहीं रहता, और नींद में आप कितने खुश रहते हैं, कितने आनंद में रहते हैं। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकला कि जगत की वस्तुओं से, प्राणियों के संबंध से, विचारों से खुशी का कोई मतलब नहीं है। हैप्पीनेस तो आपका स्वरूप है। जब नींद से, गहरी नींद से आप जागते हैं तो आपके अंदर कितनी सुख की अनुभूति होती है। यू विल, हर एक के मुंह से निकलता है कि मैं कितने आनंद में सोया, आई एंजॉयड माई स्लीप सो मच, कि मुझे ये भी नहीं मालूम रहा कि कितना टाइम में सोया। तो महर्षि कहते हैं कि सोते समय आपका जो ये आई है, ईगो वाला आई विचार, ये समाप्त हो जाता है। जैसे ही मैं प्रत्येक दिन सोता हूं, मेरा आई विचार, मैं विचार लोप हो जाता है, लय हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तब मैं नींद में जाता हूं, और नींद में रहता हूं तब तक वो आई विचार नहीं रहता। जब मैं सुबह को जागता हूं तो फिर सब में पहले मेरे मन सक्रिय तब होता है, मन एक्टिव जब होता है, जब उसमें आई विचार उदय होता है। और फिर वो आई विचार बाहर की वस्तुओं से, बाहर के प्राणियों से, बाहर की फीलिंग से अपने को कनेक्ट करके अपना विस्तार कर लेता है। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि जो आई विचार है, ये ही सारे विचारों को जन्म देता है। आई विचार इज द मदर और फादर ऑफ ऑल थॉट्स। यदि इस आई विचार पर ही आप अपनी पूरी अटेंशन रखें तो ये आई विचार बाहर नहीं जा पाएगा। तो बाहर का जो जगत का प्रपंच है, जगत के साथ जो आपने तमाम रिश्ते जोड़ लेते हैं, वो रिश्ते कायम नहीं होंगे। उन जगत की वस्तुओं से, जगत के पदार्थों से रिश्ते जोड़ने से आपको दुख होता है, क्योंकि जगत की वस्तुएं, जगत की परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, और वो आपके मन के कारण, आई थॉट के कारण आप उनसे संबंध जोड़ते हैं। तो महर्षि कहते हैं आई थॉट जैसे ही आपके अंदर अराइज हो, वहीं पे अपनी अटेंशन रखें, ताकि आई विचार बाहर नहीं जा पाए। और जैसे जैसे आप उस आई विचार पर अपनी अटेंशन रखेंगे, आई विचार की जांच करेंगे, तो ये आई विचार धीमे धीमे विलय हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा अपने स्रोत में। इसका स्रोत क्या है? वो भी आई है, वो एटर्नल आई है, वो एटर्नल आई है, शाश्वत आई उसको कहा, परमात्मा। परमात्मा का भी दूसरा नाम आई है। उस एटर्नल आई के ऊपर ये झूठा आई, ये नॉन एग्जिस्टेंट आई क्रिएट होता है, ईगो क्रिएट होता है। ये एक भ्रम है। जैसे रस्सी में सर्प को जान लिया, रस्सी में सर्प है नहीं, अंधकार है। यहाँ पे अज्ञान के कारण हम इस आई को मान लेते हैं, ये आई है नहीं। जैसे बहुत दूर में रेगिस्तान है, और जब धूप पड़ती है तो हमें रेगिस्तान में पानी प्रतीत होता है, जल प्रतीत होता है। ऐसे ही ये जो आई है, जो मैं दिन भर मैं करता रहता हूं, इस मैं की जब मैं जांच करता हूं तो मुझे पता चलता है इस मैं का कोई अस्तित्व नहीं है।
इसके नीचे जो आधारभूत मैं है, एटर्नल आई, वो तो स्वयं स्रोत है, परमात्मा है। तो महर्षि ने कहा कि सेल्फ इंक्वायरी के जरिए आप इस आई पर अपनी अटेंशन रखें और ये जानने का चेष्टा करें ये आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। उससे आपकी दृष्टि आई के स्रोत परमानेंट आई पे जाएगी, और वो आई जो परमानेंट आई है वो हमेशा शाइन करता रहता है, उसकी एक लाइट है, उसका एक प्रकाश है। जैसे ही आपको उसका बोध होता है, आप अपने में पूर्णता का, परम आनंद का, फ्रेशनेस का अनुभव करते हैं, और फिर आपका बाहर के जगत से, जगत प्रपंच से संबंध नहीं रहता। संबंध नहीं रहने का क्या मतलब है? अभी मैं अपने को, मैंने एक मैं क्रिएट किया जो मैं वास्तविक नहीं है, ईगो। उस मैं विचार से अनेक अन्य विचारों का जन्म हुआ। मेरी कार, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी वस्तुएं, और इस तरह से मैंने अपने अहंकार रूपी मैं को बहुत विराट कर दिया। तो वो केवल एक मात्र अपीयरेंस है, प्रतीति है, वो वास्तविकता नहीं है। बाहर की चीजें वास्तव में उनका प्रोजेक्शन मेरे आई विचार से, मेरे माइंड से आता है। मेरे माइंड से मेरे सेंसेस, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा स्मेल करना, स्पर्श करना, ये सारा सेंसरी परसेप्शन ये माइंड की रोशनी से प्रोजेक्ट होता है, और उस रोशनी में मैं उन वस्तुओं से अपना संबंध जोड़ लेता हूं। जब मैं रात को सोता हूं तो उन सब से मेरा कोई संबंध नहीं रहता, वो मेरी नेचुरल स्टेट है। तो महर्षि कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है नींद की, वो, और जो अवेयरनेस है जागते हुए, एक अवेयरनेस है जागते हुए में, ऑब्जेक्टिव वर्ड की नहीं, परमानेंट अवेयरनेस, जब वो दोनों मिल जाते हैं तो उसको कहा जागृत सुसुप्ति। आप जागते हुए भी आपको ये ड्रामा महसूस होता है, जगत की वस्तुओं का, संबंधों का, शरीर का, ये सब आप इसको प्रपंच मानते हैं, और आप अपने आत्मा में स्थिर रहते हैं, परम सुखपूर्ण स्थिति में रहते हैं। उसको कहा जागृत सुसुप्ति। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक सीकर के पास ये मौजूद है, ये उसका संभावना है कि यदि वो ये जान ले कि अज्ञान के कारण ये जो मैं विचार उठता है मेरे अंदर, मैं और मेरापन, ये झूठे हैं, ये वास्तविक नहीं है, और मेरा जो तमाम संबंध मैंने बना लिया है जगत के साथ, वस्तुओं के साथ, परिजनों के साथ, प्राणियों के साथ, वो सारे के सारे संबंध जो हैं वो बनावटी हैं, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य हैं। वो वैसे ही हैं जैसे कि स्काई पर क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या करते हैं? क्लाउड्स मूव करते रहते हैं, और क्लाउड्स स्काई को ढक लेते हैं, स्काई को आवृत कर देते हैं, स्काई को कंसील कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे विचार, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो चेतन स्वरूप है, उसको ऑब्स्क्योर कर देते हैं, उसको आवृत कर देते हैं। तो उसका एक ही तरीका है सेल्फ इंक्वायरी। अपने अंदर झांक करके ये देखो मेरे अंदर आई विचार, आई फीलिंग कहाँ से उत्पन्न हो रही है, और उसकी जांच करो और उस पर अटेंशन रखो। तो कहते हैं वो आई फीलिंग जो मैं वाली आई फीलिंग है, मैं वाली, अहंकार वाली आई फीलिंग है, ये वैनिश हो जाएगी, और परमानेंट आई, एटर्नल आई शाइन करेगा, चेतन स्वरूप शाइन करेगी। वही आपकी शुद्ध बुद्ध अवस्था है, वही आपका स्रोत है, स्वरूप है। तो उसको हमको, उसका ही भान करना है, उसका ही हमको बोध करना है। वही बुद्धत्व है, वही अवेकनिंग है,
वही जागृति है। उसके लिए आपको एक तो जगत की वस्तुओं का, जगत के पदार्थों का, अपने शरीर का, अपने मन बुद्धि का, अपने सेंस ऑफ सेपरेशन का, इसके अनित्य को आपको समझना होगा। कहते हैं कि बुद्ध का जब समय करीब आने लगा, बुद्ध को जब अपने शरीर को छोड़ना था, तो उन्होंने लास्ट मीटिंग अपने मॉन्क्स के साथ की। उन्होंने 500-600 उनके डिसाइपल्स मॉन्क्स उस सभा में एकत्रित हुए और उन्होंने, बुद्ध ने कहा, अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछिएगा। उनकी भरी सभा में किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। एक बार फिर से उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो प्रिय शिष्य थे, आनंद था, सारीपुत्र था, उपाली था, उनसे कहा कि आप पूछो बाकी लोगों से। हो सकता है वो शर्म के कारण, झेप के कारण नहीं पूछ रहे प्रश्न, लेकिन चूंकि फिर बुद्ध चला जाएगा तो बुद्ध ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका मेरे जाने के बाद वो उठे और उसका जवाब ना हो। तो आपके अंदर कोई भी शंका है, कोई प्रश्न है, उसका समाधान कर लो। यह उन्होंने अपने शिष्य से कहा। तभी भी वहां से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो बुद्ध अपने जाने की, अपने शरीर छोड़ने की तैयारी करने लगे। उसी सभा में, सब में लास्ट में एक ब्राह्मण बैठे थे। ब्राह्मण ने ये कहा, वो शुरू से आते थे उनकी सभा में, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है ये बुद्ध, लेकिन मैं ये चाहता हूं, ये मेरा निवेदन है कि चूंकि अब आप अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तो हम सभी के लिए कोई उपदेश का एक सूत्र बता दे। व्हाट इज योर लास्ट सरमन? बुद्ध से कहा, आप अपना लास्ट सरमन हमको बताएं। तो बुद्ध ने कहा, माई लास्ट सरमन इज, इस संसार की समस्त वस्तुएं, समस्त पदार्थ, समस्त संबंध अनित्य हैं। दे आर चेंजिंग, दे आर ट्रांजिटरी, सब कुछ अनित्य है, ऐसा बुद्ध ने कहा। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस बात को सुना और 2 सेकंड के बाद ही उसने अपना, वो एनलाइटेंड हुआ, अवेकेंड हुआ और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। बुद्ध के जाने से पहले उसका शरीर चला गया। He became enlightened also, means he became a Buddha and he also left his body. और उसके बाद बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा। तो जो ये लास्ट सरमन है बुद्ध का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, नथिंग इज परमानेंट, सो डोंट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग। मैं अपने शरीर के साथ इतना अटैचमेंट कर लेता हूं, मेरा शरीर किसने दिया? माता पिता ने दिया, पंचभूत का है, मुझे मालूम है 10 साल में, 20 साल में ये शरीर चला जाना है, ये शरीर मैं नहीं हूं। तभी भी मैं शरीर को ऐसा मानता हूं कि मैं शरीर ही हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरा एक उपकरण है, लेकिन मैंने उससे अपने को बांध लिया है। जैसे वो हमेशा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। एवरी डे आई सी, यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर से जब पूछा यक्ष ने, आप ये बताओ कौन सी सब में ज्यादा आश्चर्यजनक बात है मनुष्य के जीवन में? तो युधिष्ठिर ने कहा, व्यक्ति दूसरे को मरता हुआ देख करके भी ये ऐसा महसूस करता है कि उसको कभी मौत नहीं आएगी। यदि वो इस बात को जान ले कि उसको भी मरना है एंड एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, तो उसका पूरे का पूरा जीवन बदल जाएगा। तो यदि आपको इस ज्ञान को लेना है तो आपके मन में ये चिंतन रहना चाहिए, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। केवल आप क्या कर सकते हैं? आप इस संसार में रहते हुए जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के हिसाब से
चीजों का उपयोग करें। बाकी तो ये चीजें, शरीर, मन, बुद्धि, इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा आपका। ना तो आपका कोई सामान रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा, ना आपके विचार रहेंगे, ना आपकी बुद्धि रहेगी। लेकिन उन्हीं चीजों से हम इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं। तो जब हम आई के रूप में अपने अहंकार पर, अपने सेंस ऑफ आई फीलिंग पर अटेंशन देते हैं, तो उस अटेंशन से वो आई अहम वृत्ति जो है वो वैनिश होने लगती है, वो डिसॉल्व होने लगती है। जैसे कि सूरज निकलता है, सारे बादल छट जाते हैं। तो आई पर अटेंशन जब मेरी जागरूकता की होती है, तो इन द लाइट ऑफ अवेयरनेस, वो जो अहंकार की डार्कनेस है, अविद्या, अज्ञान, वो छटने लगता है। और ये आई, मैं रूप आई जो है, वो डिसॉल्व हो जाता है, स्रोत में मर्ज हो जाता है। और स्रोत में जो अहम स्पूर्णा है, शाइनिंग आई है, एटर्नल आई, केवल वो प्रकाशित रहता है। और वही आत्मा है, वही चेतन तत्व है, वही प्योर कॉन्शियसनेस है, वही अवेयरनेस है, और वही हमारा सच्चा स्वरूप है। तो महर्षि ने कहा कि आप सेल्फ इंक्वायरी के जरिए अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को जान सकते हैं, अपने सच्चित आनंद स्वरूप को जान सकते हैं। ये जो विधि है सेल्फ इंक्वायरी की, इसके विषय में चर्चा विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने भी की। योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ ने भी इसके विषय में बताया। लेकिन जिस अद्भुत तरीके से ये सेल्फ इंक्वायरी का विधि रमन महर्षि ने जिस तरह से मानवता को प्रस्तुत किया, ये मानव जाति को महर्षि रमन की अनुपम देन है। और महाराज निसर्गदत्त महाराज, उन्होंने कहा आई पे अटेंशन ना कर सकते, उन्होंने कहा आई एम पे अटेंशन कीजिए। आई एम का मतलब क्या है? होनापन मात्र, हैपन। पहले मैं होता हूं, पहले मुझे अपने एग्जिस्टेंस का, अपने अस्तित्व का महसूस होता है। कोई भी ऐसा समय नहीं होता जबकि मैं अपने अस्तित्व के विषय में, अपने होने के विषय में मुझे बोध ना हो। तो आई एम जो है, सेंस ऑफ आई एम, सेंस ऑफ बीइंग, वो पहले होता है। उसके बाद मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये बनना है, ये सब चलता है। लेकिन माइंड के सक्रिय होने के कारण मैं अपने हैपन को भूल जाता हूं, और उसके साथ जो तमाम सारी चीजें जुड़ी हैं, मैं मेल हूं, मैं ओल्ड मैन हूं, मैं वक्ता हूं, मैं अध्यापक हूं, ये जो मेरी तमाम सारी डेजिग्नेशंस हैं, तमाम सारी जो उपाधियां हैं, पदवी हैं, उससे वही मेरे अंदर पूरी तरीके से रहता है, वही मेरा अहंकार है। और जब मैं उस आई को अपने अंदर, आई फीलिंग की जांच करता हूं, तो मुझको मालूम होता है ये जो शरीर है, ये शरीर मैं नहीं हूं। ये विचार जो है, ये विचार तो इस मैं से उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी मैं नहीं हूं। ये जो बुद्धि कभी कहती है ये ठीक है, कभी कहती है वो ठीक है, वो भी मैं नहीं हूं। तो धीमे धीमे मैं तमाम सारी चीजों से, जिससे मैंने अपने को जोड़ा हुआ था अज्ञान के कारण, उन चीजों से मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ, डिसोसिएट होता हूँ। और जो ये मेरा मैं है, अहंकार वाला, ये जो कि अपने को इसने बहुत बड़ा कर लिया है, बहुत बड़ा रूप कर लिया है, धीमे धीमे वो उसका रूप घटते 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 घटते, क्षीण होते होते वो अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। तो उसके लिए महर्षि ने कहा, एवरीबडी शुड डू दिस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस। जिसके मन की एकाग्रता नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके मन अभी एकाग्र नहीं हुआ, इसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए, तो वो उससे पहले जप या ध्यान कर सकते हैं। चूंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, पीएमसी महाराष्ट्र पे, पीएमसी मुंबई में, हम बहुत टाइम से, 3, 4, 5 साल से लगातार ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी सीकर्स हैं, वो मैच्योर सीकर्स हैं, एडवांस सीकर्स हैं, एंड दे ऑल आर मैच्योर एनफ टू डू दिस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस
उनको सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस वो करेंगे तो अभी उससे जो जितना उनकी तेजी से उनका अंतर्मुखी होंगे, वो इनवर्ड जर्नी होगी, दे कैन रियलाइज द सेल्फ। क्योंकि महर्षि कहते हैं सेल्फ को रियलाइज कल नहीं करना है, अभी, नाउ इन दिस मोमेंट यू आर द सेल्फ। आप वास्तव में आत्मा ही हैं। अविद्या के कारण आप अपने को बॉडी मानते हैं। ये अज्ञान की आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड, आई एम दी इंटेलेक्ट, ये अज्ञान के कारण है। जैसे ही ये अज्ञान खत्म हुआ तो आप जो है आत्मा के रूप के दर्शन करेंगे, अपने स्वरूप के दर्शन करेंगे। जैसे कि सूरज के ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं तो अंधकार हो जाता है, जैसे ही वो क्लाउड्स हटते हैं सूरज शाइन करने लगता है। सो आई एम दी सन ऑफ नॉलेज। मैं तो सेल्फ हूं, रियलिटी हूं जो कि हमेशा शाइन कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर मन रूपी अहंकार ने आवरण के कारण, अज्ञान के कारण वो मेरी नजर मेरे स्वरूप पर नहीं जाती, और जो मेरी नजर, मेरी अटेंशन बाहर की ओर है, उसको मैं विड्रॉ करके अपने आई पर ले आऊं, आई फीलिंग पर ले आऊं, और वहां पर उसको ठहराऊं अपनी अटेंशन को, और ये जानने का चेष्टा करूं कि ये आई क्या है। आई को करीब से देखूं, महसूस करूं, और ये कहां से उत्पन्न हो रहा है। इतना करने से धीमे धीमे आई की पावर क्षीण होने लगेगी और आई डिसअपियर हो जाएगा, और एटर्नल आई, परमानेंट आई, परमात्मा, आत्मा, चेतन तत्व, उसका प्रकाश से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, और वही मेरे दिव्य स्वरूप का मुझे बोध होगा। तो हमें सेल्फ इंक्वायरी को, प्रैक्टिस को समझना है, उसको फिर हमें आगे अपने जीवन में जो हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं उससे जोड़ करके 10 मिनट 15 मिनट हमको एवरी डे वी शुड प्रैक्टिस दिस सेल्फ इंक्वायरी टेक्निक। महर्षि रमन के आश्रम में इतने लोग आए विदेशों से, ज्यूज आए, पारसी आए, इंग्लिश पीपल आए, ऑस्ट्रेलिया के लोग आए, सब जगह से लोग आए, और उनको उन्होंने ये टेक्निक सिखाया सेल्फ इंक्वायरी का, हु एम आई। कुछ लोग तो कुछ दिन के लिए मिलने के लिए आए और फिर वो वहीं पे ठहर गए, आश्रम में रहे 30-30 40-40 साल, और अब उनकी समाधि भी है, उनके नाम भी बदल गए। किसी का नाम चैडविक था, उनका नाम स्वामी ओम हो गया, इस तरह से, एंड दे हैव रिटन सो मेनी बुक्स। सो रमन महर्षि इज ओनली वन सेंट। सब धर्मों से, सब जगह से, पूरे ग्लोब से, पूरे संसार के हर एक कंट्री से लोग आए वहां पे, उनके पास बैठते थे। उनकी जो दीक्षा देने का तरीका था वो केवल आंखों से देखते थे, वो कोई मंत्र दीक्षा नहीं देते थे। उनके ट्रांसमिशन से ही आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था, और सेल्फ इंक्वायरी करने की वो एडवाइस करते थे कि आप ये क्वेश्चन करो, हु एम आई, और आई पर अपना ध्यान दो। इस प्रक्रिया से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक अद्भुत प्रक्रिया, ध्यान की, ज्ञान की एक अद्भुत प्रक्रिया का सूत्रपात किया, और हम सब लकी हैं, हमें उस विधि को जानने का मौका मिल रहा है। तो इस विधि को हम अपने जीवन में अपनाएं, और इससे जैसे ही आप इसको अपनाएंगे आप देखेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो धीमे धीमे कम होने लगेंगे। आपको अपनी आई पे अटेंशन रखनी है, और यदि कोई विचार आए तो महर्षि कहते हैं पूछो अपने से, ये पूछो ये विचार किसको आ रहे हैं, उसका उत्तर क्या होगा, खुद ही उत्तर उसका आपको मिलेगा, ये विचार मुझको आ रहे हैं। फिर से क्वेश्चन करो, हु एम आई, और वापस आई पे आ जाओ, आई पे बने रहो। आई फिर आपको अपने मास्टर के पास, अपने स्रोत के पास, परमानेंट आई के पास, एटर्नल आई के पास ले जाएगा, जो कि स्वयं परमात्मा है, और आपको बुद्धत्व, आपको अवेकनिंग, आपको जागृति आ जाएगी, जो कि अपने में पूर्णता की स्थिति है, अनंत की स्थिति है, सच्चित आनंद स्वरूप की स्थिति है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम सेल्फ इंक्वायरी की इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। अभी कुछ चश्मा उतार लें, आंखें बंद करेंगे,
पीठ को सीधा, गर्दन को सीधा, हाथों को क्लैस्प कर लेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और एक गहरा श्वास अंदर लें। पेट को फूलने दें, रोकें श्वास को और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। श्वास को छोड़ते हुए महसूस करें मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। एक बार पुनः गहरा श्वास अंदर भरें, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक बार पुनः एक गहरा श्वास फिर से अंदर लेंगे, श्वास को रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और महसूस करें मेरा पूरा शरीर, सभी मांसपेशियां, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। महसूस करें मेरा पैरों के अंगूठे से सिर तक पूरे शरीर में एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, अलाइवनेस। पूरे शरीर में अपनी एनर्जी को महसूस करें। एनर्जी के लेवल पर शरीर एक एनर्जी की बॉल है जिसमें एनर्जी का हमेशा मूवमेंट होता रहता है। तो अपने शरीर में व्याप्त एनर्जी को महसूस करें 2 मिनट के लिए। बी अवेयर ऑफ एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी। दो मिनट के लिए पूरी अटेंशन को अपने चारों ओर चलती हुई साउंड ऑफ साइलेंस, स्पेशली दाएं कान के तरफ से उसको सुनने का कोशिश करें। साउंड ऑफ साइलेंस, जैसे छोटे छोटे झिंगुर, इंसेक्ट्स तालाब के किनारे शाम को आवाज करते हैं। एक आवाज, अनहत नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। उस आवाज को आप सुन सकते हैं यदि पूरी तरीके से अपने को शांत और अटेंटिव करें तो। दो मिनट के लिए पूरी अटेंशन टुवर्ड्स साउंड ऑफ साइलेंस। सब लोग अपना म्यूट कर लें। अब अंदर से पूरी तरह से शांत हो जाएं। नो थिंकिंग, नो डिजायर, नो डूइंग। टोटली पूरी तरीके से अपने को शांत कर लें।
एक्सेप्ट दिस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से अपने को सरेंडर कर दें। जैसा है सब कुछ ठीक है, कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं, कोई क्रिया नहीं, पूरी तरीके से शांत हो जाएं। अब रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य सभी सेजेस को, पत्री सर को आभार व्यक्त करते हुए, उनके प्रति भक्ति भाव रखते हुए अपने से क्वेश्चन करें, हु एम आई। ये क्वेश्चन मन के स्तर पर नहीं करना। हु एम आई को जब आप अंदर करें तो आई को देखें, अपने अंदर आई को महसूस करें। आई क्या है? ये आई एक विचार और आई एक फीलिंग है। आप देखेंगे आई को तो आई एक सेंसेशन है जो मेरे अंदर उठता है। आई का मतलब है मैं। तो इसको आप ढूंढने के लिए अपने अंदर आई आई सॉफ्टली अपने अंदर बोल सकते हैं और जानने की चेष्टा करें ये आई मैं कहां से उठ रहा है मेरे अंदर। आई का भाव, आई की फीलिंग। और उस आई फीलिंग में पूरी तरह से अपने को एब्जॉर्ब कर लें। आपकी सारी की सारी अटेंशन इस आई फीलिंग में आ जाए। पहले आई फीलिंग को अपने अंदर ढूंढें, महसूस करें आई, फिर उस आई में अपने को पूरी तरह से अपनी अटेंशन उस आई पे ले आए। सॉफ्टली अपने अंदर आई बोल सकते हैं, आई, और वहीं पे अपनी अटेंशन को ले आए। जिन भाइयों बहनों को अभी आई लोकेट नहीं हो पा रहा, वो आई आई सॉफ्टली ऐसा बोल सकते हैं और आई की वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करें। और जब महसूस हो जाए तो वहां पे अपनी अटेंशन को कंटिन्यूअसली अनब्रोकन अटेंशन आई पर रखें। आई सिंपली ए थॉट, ए सिंपल फीलिंग, उस फीलिंग पे बस बने रहें पूरी तरह से। और ये जानने की कोशिश करें कि जो ये आई है, आई की फीलिंग, ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। आप देख सकते हैं ये आई की फीलिंग का इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, बाकी विचारों से भी कुछ लेना देना नहीं है, मन से भी कुछ लेना देना नहीं है। आई तो केवल एक फीलिंग है हमारे अंदर। उस फीलिंग पे पूरी तरीके से अपनी अटेंशन रखें। और इस आई फीलिंग की जांच करते रहें। जांच करने का मतलब इसको महसूस करते रहें। व्हाट इज दिस आई फीलिंग, व्हाट इज दिस आई, और इस आई का कहां से उत्पन्न हुई है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस आई।
टोटल अटेंशन ऑन आई प्लीज। पूरी अटेंशन अपनी आई पे रखें। कोई भी विचार आता है मन में, उससे तब ये क्वेश्चन करना है, ये विचार, ये इमोशन किसको हो रहा है? टू whom दिस थॉट इज कमिंग? इसका रिप्लाई होगा दिस थॉट इज कमिंग टू मी। और मी के बाद पूछें हु एम आई, और वापस आई पे आ जाएं। इस तरीके से आपका उस विचार से अटैचमेंट टूट जाएगा और वापस आप आई पे आ जाएंगे। और आई पर आकर के फिर से जांचें ये आई क्या है और ये आई कहां से आ रहा है। पूरी अटेंशन आई पे रखें और कोई भी विचार आता है उससे यही पूछें, उस विचार के लिए ये विचार किसके लिए है, ये विचार किसको आ रहा है। उत्तर होगा ये विचार मुझको आ रहा है, ये विचार मेरे लिए है। और फिर से अपने से क्वेश्चन करें हु एम आई, और वापस आई पे आ जाएं। सेल्फ इंक्वायरी में पूरे समय आपको अपनी अटेंशन अपने अंदर आई फीलिंग जो है, मैं, आई पर रखनी है। और ये जांच करना है ये आई क्या है और ये आई कहां से उत्पन्न हो रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग।
पूरा समय आई पर अपनी अटेंशन रखें। कोई विचार आकर के आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करता है, अटेंशन आपकी हटती है, तो अपने से क्वेश्चन कर लें, ये विचार किसको आ रहा है? उत्तर होगा ये विचार मुझको आ रहा है। तो मैं कौन हूं, हु एम आई, ऐसा करके वापस आई पे आ जाएं। बार बार आपको अपनी अटेंशन को आई पर लाना है, आई पर स्थिर करना है। दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। शुरू में मुश्किल होता है, बट बार बार करेंगे तो फिर आपको अभ्यास हो जाएगा। पूरी अटेंशन आई पर। जिन भाइयों बहनों को आई फीलिंग महसूस नहीं हो रही, वो अपने अंदर आई 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 सॉफ्टली बोल सकते हैं, और पता लगाएं आई का वाइब्रेशन, आई की सेंसेशन कहाँ से उठ रही है। आई पर बने रहें। दो मिनट और हैं, पूरा ध्यान आई पर। आई पर बने रहें। तीस सेकंड।
10 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथ खोल के अपनी आंखों पे रख लें 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए रख लें, और पूरी तरह से अंदर से शांत एकदम, नो थिंकिंग, नो थॉट, पूरी तरह से अपने को शांत बनाए रखें। आंखें नहीं खोलें, अपने हाथ आंखों पे रखें। अंदर से पूरी तरह शांत रहें, विदाउट थिंकिंग। 10 सेकंड और शांत बने रहें। 5 4 3 2 1 0। अब आप हाथ हटा सकते हैं।